में आपका स्वागत है। डब्ल्यू वार्निंग शो का टाइम हो चुका है। आज हम जो बात करेंगे वो गलत पेमेंट पर बात करेंगे और इसको लेकर आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, जिसके लिए आपको हमारे चैनल पर आना पड़ेगा। तो इसलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं गलत पेमेंट पर। और ये हमारा शॉर्ट वीडियो है, इसके लिए पूरा वीडियो देखने के लिए आपको हमारे चैनल पर आना पड़ेगा। इसके लिए हम बात कर रहे हैं कि कुछ लोग, जैसे मैंने भी एक व्यक्ति की हेल्प की थी बस के अंदर। तो क्या है कि मतलब 20 रुपये की जरूरत पड़ रही थी, तो मैंने 20 रुपये की उसको स्कैन करके पेमेंट कर दी थी। तो कैश की जरूरत थी तो मैंने कर दी थी। हम हेल्प कर देते हैं, कोई बात नहीं है, लोग भी बहुत से हेल्प कर देते हैं हमारी, मैं ये नहीं कहता। पर कभी कभार जैसे पेमेंट हम कर रहे होते हैं, कभी कभार क्या होते हैं उनके पास पेमेंट गलत भी चली जाती है। जैसे मेरे 50 रुपये उनके पास गलत चले गए थे, तो उनको मतलब 50 रुपये के लिए मैंने बहुत से कॉल किए, बहुत से मतलब डराया धमकाया भी था मैंने चलिए 50 रुपये कर दिए। पर उस व्यक्ति ने 50 रुपये अभी तक नहीं किए। लगभग ये 6 महीने की बात हो चुकी है। तो अगर कोई व्यक्ति आपकी हेल्प कर रहा है, पेमेंट को लेकर कर रहा है, तो कभी कभार अगर पेमेंट गलत चली जाए तो आप उसकी पेमेंट तुरंत अकाउंट में डाल दिया करो। मैं ये कह रहा हूँ, अगर हमारे से भी होता है कि हमारे पास कई पेमेंटें आ जाती है, हम उनको तुरंत डालते हैं। यार डालना पड़ता है यार, अगले बंदे ने बहुत मेहनत से पैसे कमाए होते हैं यार, ऐसे थोड़ी ना होता है। हम थोड़ा दुख दिख लें और क्या है, हमें से वो पैसे खा के 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, 50,000 रुपये खा लेंगे, पर कोई उम्र से उससे खर्चा चलेगा नहीं। वो तो हमें कमाना ही पड़ेगा, तब जाकर ही खर्चे निकलेंगे ना। तो कभी कभार हमारे अकाउंटों में क्या होती है, पेमेंट गलत ली जाती है। तो इसलिए हमारे से चली जाती है, अगलों से भी आ जाती है, तो पेमेंट आप तुरंत डाल दें कॉल के साथ, भाई हाँ हम तुम्हारी पेमेंट डाल रहे हैं अभी इसी वक्त, तुम्हारी पेमेंट आ चुकी है, हमारे पास गलत पेमेंट थी जो आ चुकी है, हमें ये करना चाहिए। और वैसे तो बैंक ने भी क्या एक रूल बना रखा है कि आप कंप्लेन दर्ज कराओ तो आपकी पेमेंट आ सकती है। उन्होंने बैंक ने भी अपने रूल बना रखे, जो हम अगले बहुत बड़े वीडियो बनाएंगे तब बताएंगे। पर मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो पेमेंटें हैं अगर आपके पास आ रही है तो आप करो यार वापस। मैं ये बार बार कह रहा हूँ, वापस करो इनको। अगर हम लेकर खा कर पी कर करें तो ऊपर वाला तो देख रहा है ना यार, अपने चलो थोड़े दिन इंजॉय कर लेंगे, पर ऊपर वाला तो अक्सर देख रहा है ना। कुछ लोग ये भी बोलते हैं यार अगले ने डाल दी, क्यों डाल दी अगले ने, क्यों इसके अंदर दिमाग नहीं था क्या, वो नहीं था। अरे भाई गलती हो जाती है, इंसान से गलती होती है, जानवर से भी गलती होती है, भगवान से भी गलती हो जाती है, मैं ये नहीं कह रहा। गलती होती है भाई, सबसे होती है ये चीज़। भगवान में भी गलती करते हैं, मजाक भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, देखो भगवान श्री कृष्ण जी मैं उनको बहुत अच्छे से मानता हूँ, और मेरे तो वो फेवरेट भगवान इतने हैं कि मेरी हर चीज़ की पूरी करते हैं, हर कमी को पूरा कर देते हैं मेरी। मतलब मैं कहीं भी प्रॉब्लम में फंसा होता हूँ तो मेरी हर चीज़ का सोल्यूशन निकाल देते हैं मेरी, सॉरी मेरा। तो मैं ये कह रहा हूँ, भगवान ने भी मजाक वगैरह सब कुछ किया है, भगवान भी गलतियां करते थे। मैं ये नहीं कह रहा कि श्री कृष्ण जी भगवान ने कितनी गलतियां की थी, जिसको लेकर यशोदा मैया ने उनको बहुत बार बांधा भी था, सब कुछ किया था। तो हम ये कह रहे हैं, भगवान का बेटा पहली बात लाना नहीं चाहिए था मुझे, फिर मैं लेके आया क्योंकि आपको समझाने के लिए। तो गलती इंसान से जानवर से किसी भी हो, अब आप उसको अपनी तरफ से सही रहो। गलती अगले से हो रही है तो अगले को समझाओ, आपसे हो रही है तो आपको कोई समझा रहा है या खुद समझो। और पेमेंट जो है वो आप अगले के अकाउंट में तुरंत डाल दो, भाई तेरी पेमेंट गलत आ गई थी, मैं तेरे वापस पेमेंट कर रहा हूँ। सबसे अच्छी बात होगी कि अगले का भी दिल को सुकून मिलेगा कि यार ये बंदा ईमानदार है, तो वो आपसे संपर्क भी जोड़ेगा और आपको हर वक्त याद रखेगा। पेमेंट आप किसी को डाल रहे हो तो सोच समझ कर 10 से 15 बार चेक करके ही डालें। कभी कभार होते हैं कुछ लोग होते हैं जो एक नंबर की घटियापंथी होती है, ये लोग देते ही नहीं है अक्सर पैसा। लोग भले आगे तो अगले के आगे, हमारे थोड़ी ना आगे। पर बैंक ने सिस्टम बना रखा है, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छा है बैंक ने ये सिस्टम बना रखा है। मैं बैंक के इस सिस्टम को सल्यूट करता हूँ। और एक बात कह रहा हूँ, बैंक को और सख्त एक्शन लेना चाहिए। अगर कोई पेमेंट गलत अकाउंट में चली गई है तो उसको एक फोन के साथ पेमेंट डालनी चाहिए। यहाँ तेरे पास कॉल कर दिया, हाँ भाई पेमेंट डाल दे वापस। अगर वो पेमेंट बार बार फोन, चलो एक बार होता है, 2 बार होता है, कई बार 12-13 घंटा, 15 घंटा, 20 दिन, 2 दिन, 3 दिन तक मीटिंग में होता है, कोई बात नहीं है, ऐसे काम भी होते हैं, मैं ये नहीं करा। अगर वो व्यक्ति 5 दिन के अंदर फोन नहीं उठा रहा है, पेमेंट नहीं डाल रहा है, तो बैंक को सख्त एक्शन कर देना चाहिए, उसे गिरफ्तार करो बिना किसी के कारण, 4-5 साल के सजा ठोक दो उसको, बिना वकील के, बिना कोर्ट के। और अगर जिस दिन हम पता बनेंगे यही काम लेंगे, टेंशन मत लो। गलत पेमेंट चली जाती है, ये करते नहीं है वापस, फिर बैंक से जाते हैं, फिर वो पैसे वो लग जाते हैं हमारे। तुम पेपर डाल दो, तुम्हारी कल को केस हो गया, तुम्हें भी देख लो यार, कम से कम फिर से आज 500, 50, 100, 200, 300 बदले आपको 10-15 हज़ार लगाने पड़ जाए, 50 हज़ार लगाने पड़ जाए, लाख लगाने पड़ जाए, 2 लाख 5 लाख, तो केस जाने के बाद केस पर पता चलता है कितना लगता है। अगले के लगेंगे, आपके भी लगेंगे, प्लस आप भी की बेइज्जती होगी और अगले की भी होगी। अगले तो नहीं होगी, अगला तो अगला सही होगा, अपनी पेमेंट डाली थी भाई, गलती से डली, अगले ये बोलना है, गलती इंसान से होता है, इस कोर्ट में प्रूव कर देगा ये चीज़, पर आप फंस जाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ, पेमेंट आने के बाद जस्ट आप डालें, लोगों को जिनकी पेमेंट गलत आ गई है उनको वापस डाल दें, यहाँ आपकी पेमेंट हमारे पास गलत आ गई है। और पैसा खाओ पियो कुछ मत करो, ये पेमेंट आप डाल दो तुरंत, ठीक है ना। तो मेरा इस वीडियो के जरिए यही था, पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक है भगाकर शादी करने वाला। मैं ये कह रहा हूँ, भगाकर जो शादी करते हैं वो अक्सर गलत नहीं है। गलत अगर आप समाज के अंदर रेप, मर्डर, चोरी, लड़ाई झगड़ा, भद्र भाषा, और आप
संस्कृति से भटक रहे हो तो ये है गलत। बाकी महाभारत में भी कहा गया है कि लड़की से शादी भगाकर करने में गलत नहीं है, सही है। तो शादी आप करो, भगाकर करो, वो प्यार है आपका, प्यार के लिए। और मैं कहता हूँ सपोर्ट करनी चाहिए सबको। भगाकर शादी करने से अच्छा है माँ बाप दोनों के मान जाए तो बहुत अच्छा है। मैं कहता हूँ माँ बाप मान जाए, लड़की को अगर पसंद है कोई लड़का, मैं कहता हूँ माँ बाप को शादी करवा देनी चाहिए। अक्सर मैंने एक देखा है कि लड़कियां अपनी ही जाति के लड़कों से शादी तो करवा देते हैं उनके माँ बाप, पर वो जब वो लड़का उस लड़की को पीटता होता है ना, तब देखना, तब तो बहुत तुम गर्व सीना महसूस करके चलोगे। या पिट रही है अपनी जाति के लड़के से ही पिट रही है, दूसरे लड़के से नहीं पिट रही है। भाई अपनी लड़की का ध्यान दो, अपनी लड़कियों का भगाकर शादी करने से अच्छा है कोई लड़का पसंद है अपनी लड़की से प्यार से दोस्त की तरह बनकर उसको पूछो कि कोई बेटा तुझे लड़का पसंद है, तो हम उससे सही शादी करवा देते हैं। बस शादी करवा दो, लड़कों वालों से आप बात करो, लड़के वाले भी मैं कहता हूँ कि मान जाने चाहिए, बहुत अच्छा, दोनों मिल जाए और शादी हो जाए। मैं कहता हूँ जात पात धर्म कुछ नहीं है, प्यार के आगे। प्यार है, कहते हैं जहाँ प्यार है वहां पर पैसों से काम नहीं चलता, वहां पर प्यार से ही बहुत कुछ चीज़ें काम चल जाती है। अगर हम किसी के घर में जाते हैं, जैसे नाना नानी के घर में जाते हैं, मैं उदाहरण देकर समझा रहा हूँ आपको कि किसी के भी परिवार में जैसे बुआ हो गई है, फूफा हो गए हैं, ताऊ ताई, इसके चाचा चाची के घर पे जाते हैं, मैं ये कहता हूँ कि वो लोग जो कपड़े करा रहे हैं, आपको पैसा दे रहे हैं ना, मैं कहता हूँ वो चीज़ नहीं देनी चाहिए उनको। अपने घर पे आए हुए मेहमान को खाना पीना रहना सहना अच्छा दे देना चाहिए, कपड़े वपड़े कुछ मत दो। ये चीज़ आप तब दो जब कोई लगता है कि गरीब है ये फैमिली, इस फैमिली को मैं सपोर्ट करनी चाहिए, हमारी ही फैमिली, इसको सपोर्ट करना चाहिए, वो चीज़ सही है। आप अपने बच्चों को ये चीज़ सिखाएं और आप भी ये चीज़ सीखें कि किसी गरीब की हेल्प करें। ये नहीं है कि कोई अच्छा अमीर खासा बंदा आपके घर आए पड़े, उसको कपड़े रहना सोना भी ठीक दे, कपड़े वपड़े कुछ मत दो, रहना सहना अच्छा दो, खाना पीना अच्छा दो, वो समान है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, दोनों परिवार मिलकर शादी कराएं अपने बच्चों को, लड़ाई झगड़ा ना करें। लड़ाई झगड़ा करने से आपकी बेइज्जती हो रही है, समाज में दोनों की। अगर कोई लड़की पसंद करी लड़के को और लड़का को पसंद करे, दोनों जाकर बात करो यार, बढ़िया तरीके से शादी हो। मैं कहता हूँ धूमधाम से शादी होनी चाहिए अच्छी। और मैं तो कहता हूँ जिस दिन प्रधानमंत्री हो मैं इस पर करूँगा, लड़का लड़की को दोनों मान रहे हैं शादी के लिए, दोनों को 3-3 लाख रुपए दिए जाएंगे। बस जात प्यार, सॉरी जात पात कुछ नहीं मेरे आगे प्यार के आगे मामले में मेरे आगे कुछ नहीं है। शादी करो खुशी से मिलकर और बाकी शादी करो। तो मैं कहता हूँ कोर्ट को इनकी और सपोर्ट करनी चाहिए कि अगर इनको दोनों कुछ होता है तो दोनों के परिवार के ऊपर केस डलेगा और दोनों के परिवार में केस डलेगा, प्लस 50-50 साल उम्र कैद कर देनी चाहिए। मैं कहता हूँ सीधे। और प्रधानमंत्री बनेंगे हम तो ये काम करेंगे भैया, गाकर शादी करने वालों को हम साथ जरूर देंगे। प्यार है भाई, क्या पता वो लड़की आपकी जाती लड़के से पिट रही है और उसके बाद उस लड़के से पिटे ही ना, वो लड़का इतना प्यार दे, इतना कुछ दे कि आप उसको देख कर खुश हो जाओ, यार हमारी लड़की खुशी है। और मैं कहता हूँ लड़की खुशी होनी चाहिए, बाढ़ में जाए कोई भी जात पात धर्म, कोई भी, मैं कहता हूँ बाढ़ में जाए, मैं साफ बोल रहा हूँ, धर्म अलग चीज़ है, पर प्यार के मामले में एक ही चीज़ है, सिर्फ प्यार। और प्यार के दोनों के जब रिलेशन जुड़ जाते हैं ना, मैं तो यही कह रहा हूँ बहुत अच्छा है। और बस लड़की खुश रहनी चाहिए, लड़की को खुश रहना चाहिए, लड़का खुश रहना चाहिए। दोनों की जो खुशी है ना, दोनों के माँ बाप को है ना, सीना है ना चपनी सा कर देगी, जो 28 इंच का भी है। तो इसलिए कह रहा हूँ प्यार से अपने बच्चों को समझाओ, हाँ हम शादी के लिए मान गए हैं, तुम लड़की को मनाओ, और लड़की तुम लड़के को मनाओ, और हम शादी के लिए रेडी हैं, दोनों मिलकर शादी करें अपने बच्चों की। भगाकर शादी करना मैं कहता हूँ गलत भी है, बहुत गलत है भगाकर शादी करना। पर ये तब होता है जब आप जैसे माँ बाप होते हैं ना, आप जैसे माँ बाप होते हैं मानते नहीं है, अपने बच्चों पर अत्याचार करते हैं, इसलिए भगाकर शादी होती है। इसलिए भगाकर शादी करने वालों के साथ मैं भी हूँ, पूरा देश उनका साथ दे रहा है। और जिस समाज में एक बेइज्जती नहीं है बल्कि एक प्यार करने वालों, इस सब करने वालों को हम कभी नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि ये एक दो बंधन होते हैं जिन्हें पूरी उम्र चलना पड़ता है साथ। इसलिए देख लो, पूरी उम्र साथ चलो, जात पात धर्म एक साइड में रख के चलो और प्यार एक साइड में रख के चलो, क्योंकि हर चीज़ का एक अलग अलग पहलू होते हैं। ये नहीं है कि जात पात धर्म को लेकर ये एक अलग पहलू है, जात पात धर्म कुछ है ही नहीं। मैं कहता हूँ इस दुनिया में एक ही धर्म है, सिर्फ इंसानियत और मानवता, बस वो दो चीज़ अगर है सब कुछ है। ठीक, मैं जब बड़ा वीडियो लेके आऊँगा तब बताऊँगा मैं आपको पूरी डिटेल। ठीक, थैंक यू।